अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है शो बाय गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स और कैपिटल ऑफ एक्सपेंडिचर और कैपिटल और रेवेन्यू के रीज़न हमने देने हैं कि नीचे दी गई जो आइटम्स हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे जो एक्सपेंडिचर हुए हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टाफ, स्टाफ का यूनिफॉर्म जो है वो बनवाया है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फ्लोटेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने के लिए जो प्रिलिमिनरी इब्तदाई अखराजात हैं वो। फ्रेट पेड ऑन न्यूली परचेज्ड मशीनरी, एक नई मशीनरी परचेज की है उसके ऊपर फ्रेट अदा किया है। एन अमाउंट स्पेंट एज लीगल एक्सपेंस फॉर अब्यूज ऑफ ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क को किसी ने कॉपी करने की कोशिश की है या उसको रीन्यू करवाने के लिए लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो पहली जो आइटम है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो अखराजात होते हैं वो हो सकता है कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट की हो जिसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए, तो ये वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, इससे प्रॉफिट तो नहीं बढ़ता बिजनेस का, लेकिन अगर ये एक्सपेंस ज़्यादा हो तो इसको डेफर्ड कर लेते हैं। डेफर्ड का मतलब होता है कि एक्सपेंस को थोड़ा थोड़ा करके एक पोर्शन के मुताबिक, एक परसेंटेज के मुताबिक हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस शो करते हैं। तो पहली एंट्री है रेवेन्यू एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज रेवेन्यू एज इट इंक्रीज द सेल ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की सेल में इंक्रीज कर देते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द स्टाफ, स्टाफ का यूनिफॉर्म जो है उसके ऊपर एक्सपेंस हुआ है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। एक्सपेंडिचर ऑन यूनिफॉर्म इज रेवेन्यू बिकॉज इट इज़ इंसिडेंटल इन कैरिंग ऑन दी बिजनेस, कि ये बिजनेस चलाते हुए वाक़या कोई ऑन एंड ऑफ कभी कभार ऐसा वाक़या होता है कि यूनिफॉर्म वगैरह बनाए जाएं, ये रेगुलर तो नहीं होता लेकिन ये फिर भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द फ्लोटेशन ऑफ द कंपनी, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू है, जो कंपनी बनाने के इब्तदाई अखराजात होते हैं उनको सारे के सारे एक साल में शो नहीं करते, इससे प्रॉफिट जो है कंपनी का वो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए डेफर्ड करके यानी कि थोड़े थोड़े एक्सपेंस एक परसेंटेज के मुताबिक एक परसेंटेज सेट कर लेते हैं, उतनी परसेंटेज हर साल एक्सपेंस शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज इट विल बी स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये काफ़ी कुछ सालों में या हो सकता है काफ़ी सारे सालों में थोड़े थोड़े करके शो किए जाएं एज एन एक्सपेंस। फ्रेट पेड ऑन अ न्यूली परचेज मशीन, तो ये कैपिटल होगा क्योंकि फ्रेट मशीन रेगुलर तो परचेज नहीं होती, तो फ्रेट जो मशीन के ऊपर पे किया जा रहा है वो भी एक पार्ट होगा फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन का। Freight paid on newly purchased machine has concern in acquisition of a new asset, so it is a capital expenditure। जो फ्रेट पे कर रहे हैं मशीन के ऊपर, इसका कंसर्न है, इसका ताल्लुक है एसेट की एक्विजिशन पे, एसेट को हासिल करने में, इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एन अमाउंट स्पेंट एज लीगल एक्सपेंस फॉर अब्यूज ऑफ अ ट्रेडमार्क, तो ये मेंटेनेंस है फिक्स एसेट की, इसलिए मेंटेनेंस एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। लीगल एक्सपेंसेस पेड फॉर ट्रेडमार्क इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाजरीन।